हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजूड़िया। इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चन के इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने पावर रिमूव करके इंटीग्रेशन करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग पावर एंड मल्टीप्लिकेशन के ट्रिगो के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहले मल्टीप्लिकेशन रिमूव करेंगे फिर पावर रिमूव करेंगे, या फिर पहले पावर फिर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है। बेसिकली वो ट्रिगो एक्सपोनेंशियल की पावर हो तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन mx इंटू साइन nx dx। इंटीग्रेशन साइन mx इंटू साइन dx। अब जनरली डिफ्रेंशिएशन होता तो हम u इंटू वी वाला डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में रूल ही नहीं है। हाँ, एडिशन में आप सेपरेट इंटीग्रेशन दे सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन रिमूव करके वहाँ पे एडिशन सेट करोगे। तो आप लोगों ने अब तक 11th में कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन रिमूव हो जाए? याद करो, 2ss क्या होता था? 2ss माइनस सी प्लस सी होता था, याद आया? लेकिन 2 गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो पहले मल्टीप्लिकेशन रिमूव करने के लिए यहाँ पे हाफ इंटीग्रेशन 2 साइन mx इंटू साइन nx dx। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट माइनस सी सम ऑफ एंगल माइनस सी माइनस कॉस, और इन दोनों एंगल का सम होगा mx प्लस nx। x कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे आएगा m प्लस n इंटू एक्स। दोनों एंगल का सम कर दिया, माइनस सी प्लस कॉस। अब दोनों का सब्सट्रैक्शन m माइनस n इंटू एक्स dx। देखो, मैंने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन रिमूव करके एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों को पता ही है कॉस का इंटीग्रेशन जनरली क्या होता है? साइन, और इसका भी साइन, लेकिन चेंज क्या होगा? x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने पे हाफ कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, माइनस साइन जो है वो एज इट इज माइनस साइन m प्लस n अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे प्लस साइन m माइनस n अपॉन m माइनस n, और यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ख़त्म और प्लस सी लास्ट में। ये बेसिक क्वेश्चन था। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, साइन 4x इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन x dx। ऐसा नहीं करना है सर, साइन साइन कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 4 का इंटीग्रेशन 4x, ऐसा नहीं करना है। डिनोमिनेटर रिमूव करो पहले तो ऊपर आपको साइन का फॉर्मूला पता है? साइन का एक फॉर्मूला है 2 साइन इंटू कॉस, वो अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस। अब एंगल यहाँ पे 4x था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x। तो यहाँ पे 2 साइन 2x, एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन साइन x dx। ऐसे अभी भी डिनोमिनेटर रिमूव नहीं हुआ है। और साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन x इंटू कॉस x, और यहाँ पे कॉस 2x अपॉन साइन x dx। साइन x कैंसल, क्योंकि यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन 4 को इंटीग्रेशन के बाहर लगता हूँ या फिर 2 को ही बाहर लगता हूँ, एक 2 को अंदर लिखता हूँ 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स। चलो डिनोमिनेटर तो रिमूव हो गया, लेकिन फिर से यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। और मल्टीप्लिकेशन रिमूव करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे, 2cc का। तो अप्लाई करते हैं 2cc का फॉर्मूला। चलो 2cc का फॉर्मूला 2 एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर, और इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन 2cc यानी c प्लस सी कॉस एंगल का सम 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स dx। इंटीग्रेट कर दो 2 कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, साइन 3x अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एक, साइन स्क्वायर 3x प्लस 5, ये रियल में प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग, ये वाला फॉर्मूला रख के 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्यों सर ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ता है, यहाँ से डायरेक्ट हम साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 नहीं कर सकते, नहीं, ये बात मैंने आप लोगों को 2-3 बार बताई है। ये x⁻n वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता, बेस में आपके पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, तभी ये x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा इंटीग्रेट करने के लिए, पहले ये पावर रिमूव करने के लिए ये फॉर्मूला रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस कॉस वाला फॉर्मूला रखते हैं, ओके। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस, चलो अब एंगल डबल हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x प्लस 10 अपॉन 2 dx। सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, हाफ इंटीग्रेशन 1 dx माइनस हाफ कॉस 6x प्लस 10 dx। 1 का इंटीग्रेशन x अपॉन 2, तो यहाँ पे था ही कॉस का साइन, और ये 6x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, 6 2 ज़ा 12 यानी साइन 6x प्लस 10 अपॉन क्या होगा 12 प्लस सी, ओके। तो ये कॉपी कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन कॉस रेस टू 4 3x dx। चलो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉस स्क्वायर के बारे में बताया था। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस कॉस अपॉन 2, यहाँ पे जो एंगल होता है उस पर उसका यहाँ पे डबल होता है। ये वाला फॉर्मूला रख के आप पावर 2 में से 1 में आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 4 पावर है, तो पहले 4 की 2 बनाओ, फिर 2 की 1, डायरेक्टली ऐसे 4 की 1 नहीं होगी। तो 4 की पहले 2 कैसे बनाओगे, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, ऐसे लिखो इसको, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 3x का स्क्वायर dx। कॉस स्क्वायर 3x का स्क्वायर, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, फिर से 4 आ जाएगी। अब आप लोगों को पता है कॉस स्क्वायर 3x को कैसे हैंडल करते हैं इंटीग्रेशन में, सर फॉर्मूला रखते हैं 1 प्लस वाला, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो। मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आप लोगों को बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो थीटा यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 6x कॉस 6x अपॉन 2 का स्क्वायर dx। अभी भी
स्क्वायर है और बेस में ट्रिगो ही है, डायरेक्ट क्यूब बाई 3 ऐसा इंटीग्रेटेड मत कर देना। तो सर क्या करें, एक्सपेंड कर दो इसको 1/4 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 cos 6x 2 cos 6x और लास्ट में cos स्क्वायर 6x cos स्क्वायर 6x। सर फिर से स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, 4 पावर तो रिमूव हो गई, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को कैसे टैकल करना है हमें पता है, cos स्क्वायर का फॉर्मूला रख के। तो यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 6x 2 cos 6x और cos स्क्वायर 6x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 12x, याद आया आपको, अपॉन 2 dx। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ लोगे तो यहाँ पे 2 और ये 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/8। सर 8 कहाँ से, एलसीएम आया ना, तो 2 + 1 तो यहाँ पे कितना होगा 3। फिर 4 cos 6x 4 cos 6x, फिर यहाँ पे cos 12x एंड dx। देखो मैंने यहाँ तक का ये क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन ट्रिगो का ही था। फिर से एक बार क्या किया, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 4 आ गया, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा, एलसीएम ले लिया। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ट्रिगो का ही था, एक्सपेंड किया सिंपल cos रेज़ टू 4 को। अब इंटीग्रेशन करने के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो या डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/8। बोलो 3 का इंटीग्रेशन बोलो आप लोग, 3x 4 कांस्टेंट cos का साइन 6x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे नीचे, फिर cos 12x का साइन 12x अपॉन 12 और लास्ट में प्लस सी। चलो हो गया, लास्ट में प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन रेज़ टू 6x प्लस cos रेज़ टू 6x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। मैंने आप लोगों को ट्रिगो में 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताए थे। एक तो ये वाला साइन रेज़ टू 4x प्लस cos रेज़ टू 4x, और एक ये वाला साइन रेज़ टू 6 प्लस cos रेज़ टू 6। इसको हम ऐसे लिखते थे, देखो पहले ये प्रूव करते हैं, साइन रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सोच के बताना। इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है और ऊपर 2 ही टर्म्स है। कौन सा टर्म्स एक्स्ट्रा है वो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसका फर्स्ट टर्म होगा साइन रेज़ टू 4, लास्ट टर्म होगा cos रेज़ टू 4, वो तो दोनों गिवन है हमें, लेकिन इसका मिडल टर्म 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x होगा। क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। वो यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम क्या कर देंगे, -2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब दोनों सेम हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, उसका स्क्वायर 1, साइन रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4x का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये वाला आएगा। वैसे ही साइन रेज़ टू 6x प्लस cos रेज़ टू 6x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब -3ab
इन ब्रैकेट a प्लस बी, और इस केस में हमारा a साइन स्क्वायर एक्स है एंड b कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और -3ab और ये कौन है साइन स्क्वायर एक्स, b कौन है कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब डायरेक्टली याद रख लेना, पावर 4 होगी तो 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और पावर 3 होगी तो 6 होगी तो 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग मार्जिन में लिख लेना। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से उसमें अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऊपर लिखो, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। तो सेपरेटली डिवाइड करने पर यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, और माइनस यहाँ से ये कैंसल एंड 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर किसका इंटीग्रेशन होगा 1 का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट आप 2 मेथड से कर सकते हो, या तो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो और सेपरेटली डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने, 1 को क्या लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा मेथड बाद में देखते हैं, पहले ये मेथड करते हैं। ये इक्वेशन ही ऐसा समझ लो। तो मैं 1 को क्या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को लिख दिया, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 dx। अब सेपरेटली डिवाइड करो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पे डिवाइड करने पर cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx -3 1 dx। सेपरेटली इंटीग्रेशन दे दो इसको, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx -3 1 dx। ओके, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x और इसका माइनस cot x cosec स्क्वायर का -3x प्लस। अब ये वाला इंटीग्रेशन हम फिर से एक बार करते हैं दूसरे मेथड से। पहले आया आप लोग कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6। वन बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का आप कर लेना, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। कैसे टैकल करना है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये वाला मैं करवाता हूँ। दोनों में सेम मेथड अप्लाई होगा, देखते हैं कौन सा मेथड अप्लाई होता है। चलो पहले आप यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इतना गिवन है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और हाफ कर दोगे। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और आप इजीली sin 2x को माइनस cos 2x इंटीग्रेट करके अपॉन 2, और ये वाला 2 है मिला के 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हो। फिर यहाँ पे आपको स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करो। सर क्यों 4 से,
क्योंकि ये वाला जो टर्म्स है वो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये sin 2x हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 sin स्क्वायर 2x। फिर इस स्क्वायर को कैसे रिमूव करना है आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पे क्यूब होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड। क्यूब वाला बाद में देखते हैं, पहले स्क्वायर वाला टैकल करते हैं। ओके, चलो पहले स्क्वायर को हैंडल करो। तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन है वो रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/4 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला है? 2 sin 2x के स्क्वायर का। किसका? sin 2x के स्क्वायर का। यहाँ पे क्यूब होता और यहाँ पे 8 होता तो sin 2x के क्यूब का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर एक बार लिखते हैं आपको समझ में आए इसलिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का क्यूब dx, सॉरी स्क्वायर, क्यूब नहीं। देखो आ गया 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1/4 इंटीग्रेशन, ये sin 2x का फॉर्मूला sin स्क्वायर 2x dx, sin स्क्वायर 2x dx। आया समझ में आप लोगों को? अब sin स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 इंटीग्रेशन, sin स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो 1 माइनस कॉस एंगल डबल 4x अपॉन 2 dx। अब इंटीग्रेशन कर दो सेपरेटली डिवाइड करके, 1/4 हाफ का इंटीग्रेशन होगा पहले, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 एंड 1 का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे माइनस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे x/8 माइनस यहाँ पे 1/16 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट नीचे आएगा sin 4x प्लस c। वो डिनोमिनेटर में था तभी आपको ऐसे ही करना है, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। नीचे sin स्क्वायर 2x आएगा नीचे, तो 1/sin स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर 2x, और cos x स्क्वायर 2x का तो आपके पास फॉर्मूला है माइनस cot 2x अपॉन 2। ओके, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर लेना इस मेथड से। अब क्वेश्चन देखते हैं क्यूब वाला, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x माइनस 1 साइन क्यूब 2x माइनस 1 इंटू कॉस क्यूब 2x माइनस 1 dx। देखो यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल सेम होने पे मैंने क्या बोला था आप लोगों को, क्यूब हो तो किससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से। तो यहाँ पे क्या होगा 1/8 इंटीग्रेशन 8 साइन क्यूब 2x माइनस 1 इंटू कॉस क्यूब 2x माइनस 1 dx। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 1/8 ये वाला किसका क्यूब हो जाएगा 2 sin 2x माइनस 1 2 sin 2x माइनस 1 एंड cos 2x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। और ये हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला 1/8 साइन क्यूब 2 थीटा, क्यूब तो ऊपर है पावर में, और यहाँ पे 2 थीटा यानी 4x माइनस 2 dx। अब मैंने आप लोगों को स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, क्यूब का नहीं किया है। हाँ 11th में एक बार किया था। चलो क्यूब का फॉर्मूला बताते हैं कैसे क्यूब रिमूव करते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला बोलो, साइन 3x का क्या था 3 sin x माइनस 4
साइन क्यूब एक्स। तो देखो यहाँ पे क्यूब है, साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लो, साइन क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। देन साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन क्यूब एक्स का 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। वैसे ही कॉस क्यूब का बना लेते हैं, ये साइन क्यूब का आ गया। cos 3x का फॉर्मूला बोलो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। निकाल लो यहाँ से cos क्यूब की कीमत, वैल्यू निकाल लो यहाँ से cos क्यूब की वैल्यू। cos क्यूब x इक्वल्स टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ये उस साइड चला जाएगा। ओके, तो आपके पास साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब का फॉर्मूला आ चुका है। अब आपको अप्लाई करना आना चाहिए। साइन क्यूब एक्स का ये रहा, दिख रहा है आपको, ये दोनों फॉर्मूला लिख लेना कैसे आए। ओके, अब साइन क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो, ये आपके पास साइन क्यूब का फॉर्मूला है 1/8 इंटीग्रेशन 3 साइन x, यानी यहाँ पे जो एंगल है वही यहाँ पे है x, 3 साइन 4x माइनस 2। ओके, माइनस साइन 3x, यानी यहाँ पे x था, यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया। तो यहाँ पे इसका 3 टाइम्स बोलो, इसका 3 टाइम्स 12x, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 आया समझ में, यहाँ पे 3x हो जाएगा एंगल, अपॉन 4 dx। ये साइन क्यूब का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। अब 8 4 ज़ा 32 इंटीग्रेशन 3 साइन 4x माइनस 2 माइनस साइन 12x माइनस 6 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, 1/32 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस 4x माइनस 2 अपॉन 4, x का कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस गिवन था, कॉस 12x माइनस 6 अपॉन 12, और लास्ट में क्या, प्लस 6। अब आपको पता चल गया कॉस क्यूब कैसे हैंडल करते हैं, साइन क्यूब कैसे हैंडल करते हैं, साइन स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ओके, तो ये इतना कॉपी कर लो, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 dx। और फिफ्थ क्वेश्चन 1 प्लस कॉस 4x cot x माइनस 10x dx। ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। 4 क्वेश्चन की मेथड तो आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कैसे करना है। ऊपर का फॉर्मूला बोलो, न्यूमरेटर का 2 cos स्क्वायर 2x, और नीचे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, cos x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन cos x
10 को लिखा, एलसीएम ले लो तो नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो 2 था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ऊपर 2 लिख दिया, अब cos स्क्वायर 2x लिख दो। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2x का इंटू कॉस स्क्वायर 2x और डिनोमिनेटर में cos 2x का फॉर्मूला, तो ये कैंसल। अब साइन 2x इंटू कॉस 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन x इंटू कॉस 2x। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 4x का। अब आप इंटीग्रेट कर लोगे, क्या होगा, माइनस कॉस 4x अपॉन 4 इंटू 2 प्लस c। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक्स।